क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, परंतु वह तो ईश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह जो कुछ करे वह सफल ही होता है। आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगा यशाया पुस्तक 50 53 में से 1 से 4 आयत और 10 से 11। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किसी पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे झाड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला। उसके ना तो कुछ सुंदरता थी कि हमें उसको देखे और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हमें उसको चाहता। वह तो जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उनसे हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दूरदर्शी में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोकी कर दिया जब वह अपने प्राण दुष्बली करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मीय दास बहुतेरों को धर्म ठहराएगा और उनको अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। आज मैं बाइबल में से 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय 7 से 14 पद तक पढ़ूंगा। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपराय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर निर्नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदेह यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम वह विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थिति कराएगा। प्रभु अपने दिए गए वचन को पढ़े जाने और सुनाए जाने पे आशीष दे। आमीन। कोई तो है जो निजाम हस्ती, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो
खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसका न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसका दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। और आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सर्विस में। आज 17 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट यानी पवित्र आत्मा के बाद का 17वां रविवार है। आज जो थीम दी गई है, जो विषय हमारा है, द वे ऑफ क्रॉस यानी क्रूस का मार्ग। और जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर अभी तक देश की हालात बहुत अच्छी नहीं है। जो पेंडेमिक, जो महामारी चल रहा है, कोरोना वायरस रोज बरोज नियर अबाउट 60 लाख के आसपास होने वाला है। तो हम अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा सब कुछ नॉर्मल करे, कि हम लोग एक साथ बैठ करके फिर से प्रभु की प्रार्थना करें। और हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और खुदा के वचन तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर जो वचन खुदा का पाक कलाम लिया गया है, होली गॉस्पेल सेंट मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 to 24 यानी मत्ती के इंजिल से, और उसका 16वां अध्याय की 13 आयत से 24 आयत तक। पुराने नियम यशायाह नबी की किताब उसका 53 चैप्टर 53 अध्याय की पहली 4 आयतें, फिर इसके बाद 10 और 11 आयत। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय के 7 से लेकर के 14 आयत। यह हम देखते हैं जो क्रूस का मार्ग है, क्रूस का मार्ग कितना कठिन, कितना मुश्किल। जो सलीबी मार्ग है ये इजी नहीं है, आसान नहीं है। यहां हम देखते हैं एक व्यक्ति किसी का मर्डर किया हुआ, उसे सजा हो जाती है और उसको जो है सजा होने के बाद आजीवन कारावास उसको हो जाता है। लेकिन बाद में जब वो छूटता है तो कोई चर्च के पादरी साहब लोग उसके पास जाते थे, उससे मिलते थे, तो उसका मन परिवर्तन हुआ कि मुझे अपने कर्मों की सजा तो मिल चुकी है, लेकिन मेरा मन जो है, जो वह सजा से उस मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी, सच्ची मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी। यहां से मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन वहां से उस खुदा की तरफ से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उससे पता चलता है कि यीशु नामक व्यक्ति, यीशु नामक वो प्रभु जिसके द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तो छूटने के बाद उस एक पादरी साहब हैं, उनके घर आता है और उनसे मिलता है कि मुझे बताओ, मैं यीशु मसीह के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह को खोजना है तो आप यीशु मसीह को ऐसे नहीं मिलेंगे, यीशु मसीह मिलेगा। लेकिन वह मानता नहीं है और निकल पड़ता है
और गांव में रास्ते में एक जगह एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी करा रहा है अपने दर्दों से, उसके जख्मों से, उसमें खून से लथपथ है। और उसको देख करके बड़ा तरस आया उस व्यक्ति ने। आप पूछता है, बाबा आपको कहाँ जाना, आपका कोई करीबी कोई नजदीकी है जिसे मैं पहुंचा सकता हूँ? तो उसमें से एक आवाज निकल के आती है कि आप हैं कौन? उसने बताया, मैं एक इंसान हूं, एक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह को खोज रहा हूं, मैं यीशु के लिए जा रहा हूं। उसमें से एक ऐसी आवाज आती है कि तू यीशु को खोजने जा रहा है? यीशु मसीह कोई पहाड़ों पर है, कोई सड़कों पर है, या कोई गुफाओं में छिपा है? इतने में ही यीशु मसीह उन तमाम बेरोजगार, गरीब, किसान, मजदूरों में है, शोषितों में है, वो नीडी जरूरत लोगों में है, बीमारों में है। इतने में ही वो व्यक्ति जो है वहां से लापता हो जाता है। जो बुजुर्ग था, जो खून से लथपथ था, वो उतने ही देर में, चंद सेकंड में लापता। उस व्यक्ति को बड़ा हैरानगी हुई कि ये कैसा क्या माजरा मेरे सामने है। तो यीशु मसीह जो है वो जो क्रूस का मार्ग है, सकरा मार्ग है, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आते हैं फिलिपी के देश से, कैसरिया से होते हुए, तो अपने चेलों से पूछते हैं। स्पेशली यीशु मसीह हमेशा हर बात में अपने चेलों से पूछते हैं कि ये बताओ लोग मुझे क्या कहें, लोग मेरे बारे में क्या कहें। चेले उत्तर देते हैं कि कोई जो है तुझे कहता है कि वह नबी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया या यिर्मयाह है। कोई भविष्यवक्ता कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, अच्छा एक बात बता, तू क्या समझता मुझे, हुआ मैं कौन हूं? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी उस व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य ने खुदा को पहचान लेता है, खुदा को यहाँ पहचान लेता है। अगर हम देखते हैं यशायाह चैप्टर 53, यहाँ पर 3 चीजें सिर्फ मिलती है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं इस इंजिल में, एक तो चट्टान यानी पत्थर, दूसरा जो है कलीसिया, तीसरा जो है चाबी, कुंजियां जो है की ऑफ द हेवन। ये 3 बातें। लेकिन यशायाह नबी की किताब में 53 में और उसकी चंद आयतें अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि कौन उसे पहचाना। वह दूसरों के जख्मों के लिए, दूसरों के गुनाहों के लिए कुचला गया, मारा गया। उसकी कीमत किसी ने नहीं समझी, उसे किसी ने पहचाना नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है तूने तो मुझे पहचान लिया। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर जाहिर की है। देखिए, यह बात जो है पिता परमेश्वर की तरफ से उसके मन में आती है कि यह यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और इस पर जो है कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पर अपनी कलीसिया, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर। अब पत्थर है क्या? देखिए, व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के और उसके 4थे आयत में बड़ी खूबसूरत सी आयत वहां लिखा है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी जो गति है न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। वह परमेश्वर, भजनकार 18 में दूसरी आयत में कहता है कि वह परमेश्वर माई रोक, माई रिडीमर, माई फोर्ट्रेस, यानी मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। वही चट्टान, वही परमेश्वर यहां पर उस चट्टान की बात करता है। वह परमेश्वर कहता है यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर है नहीं, वही परमेश्वर को छोड़ और कोई ईश्वर है नहीं, और कोई चट्टान ही नहीं है। उस चट्टान पर जब मूसा ने
लाठी मारी और पानी निकला। वह परमेश्वर है। वहां पर चट्टान को हिम से वह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बताते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके चौथे अध्याय में और उसकी चंद आयतें अगर देखा जाए तो वहां लिखा है कि यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरा का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम ही दिया नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ ये कि वही प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा वही रोक और रिडीमर है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है, वही चट्टान है, वही फिदिया देने वाला है। तो यह परमेश्वर जो पतरस को कहता है कि तेरे द्वारा तो जो है मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया क्या चीज है? दूसरी बात हम देखें, कलीसिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। कलीसिया से कलीसिया बनी और कलीसिया से चर्च बना, जिसे हम चर्च कहते हैं। यह है क्या चर्च? आज चर्च किसे कहते हैं? चर्च क्या हम बिल्डिंग को कहते हैं? चर्च इज द पीपुल ऑफ गॉड। चर्च परमेश्वर के लोग हैं, जहां पर कहा कि प्रभु की वदन है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वदन ही चर्च है, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर के लोग जो है वही प्रभु, वहां पर जो है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, न्यू टेम्पल ऑफ गॉड, न्यू टेम्पल ऑफ प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट का नया टेम्पल, जो इफिसियंस की पत्री में अगर देखें दूसरे अध्याय की 11वीं आयत से लेकर के, और वहां पर चंद आयतें में बड़ी खूबसूरत सी आयतें हैं जिसे कहता है परमेश्वर इफिसियंस की पत्री में खुदावन ने अपने लोगों को किस तरह से उन्हें बताया। वहां पर लिखा है कि ये लोग इफिसियंस की पत्री में कि प्रेरितों और नबियों की नींव पर उसने कोने का पत्थर, जो मसीह यीशु स्वयं ही है, कोने का पत्थर जो है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट इज ए स्टोन, इज रॉक एंड रिडीमर टू ऑल द बिलीवर्स। और यहाँ पर वही प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए बताते हैं। यहाँ पर यह कलीसिया जो है वह देह है, परमेश्वर का वदन है। कलीसिया का सिर जो है मसीह है, वही आदि है, वही अंत है, वही पहला उठा है। यहाँ पर वो कहता है कलीसिया जो है, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 28 आयत में वहां लिखा है, अब न कोई यहूदी न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि मसीह यीशु में सब एक है। मसीह यीशु में सब एक है। ये है कलीसिया। कलीसिया से परमेश्वर यहाँ लिखता है पहला पतरस और उसके दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में कि जीवते पत्थरों के समान, यानी उसमें जीवते पत्थरों के समान आत्मिक बनते जाओ। मसीह यीशु में जो है इच बिलीवर इन दिस चर्च इज ए लिविंग स्टोन। प्रभु एक विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवित पत्थर है। वह याजकों का समाज है, याजकों का समाज है। ऐसे उसमें बढ़ते जाओ। याजकों का समाज हमारी जो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह का जो वदन है, जिसमें उसकी आत्मा निवास करती है और जो दूसरों को काम में आती, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए। कलीसिया का काम है, मिशन का काम है कि परमेश्वर यीशु मसीह के कार्यों को आगे बढ़ाना। तीसरी बात जो है की ऑफ किंगडम ऑफ हेवन, जो चाबी की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वह चाबी मैं तुझे दूंगा। पतरस को कहते हैं वह चाबी मैं तुझे दूंगा। जो वह चाबी क्या चीज है? वह कुंजियां दूंगा, स्वर्ग की कुंजियां तुझे दूंगा। यहाँ पर नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी चाबियां, एक घर की कई चाबियां होती हैं और इकट्ठे छल्ले में लटका देते हैं, नाव घूमते रहते हैं। वो चाबी नहीं है कि वह चाबियां दूंगा, स्वर्ग की चाबियां, जो तू बांधेगा वहां, यहाँ बांधेगा वहां खुलेगा। यह चाबी जो है प्रभु यीशु मसीह से चाबी की बात करते हैं कि मैं तुम्हें वो चाबी दूंगा। यहाँ पर जो है चाबी जो है पतरस को कि एक प्रिविलेज उसे खुदा ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, गॉड हैज गिवन प्रिविलेज टू ओपनिंग द डोर ऑफ फेथ। परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे एक ऐसा चाबी दिया। आज मसीही लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए विश्वास की चाबी जो है, ईमान की चाबी जो है, जिसके द्वारा वो स्वर्ग का राज्य का दरवाजा खुलेगा, स्वर्ग का राज्य खुलेगा। इसलिए अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है
पतरस पौलुस जो है प्रभु के बारे में बताते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियंस और उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत से चंद आयतें अगर हम देखें तो हम फाइनली हम आपको बस खत्म करते हैं कि परंतु हमारे पास वह धन जो मिट्टी के बर्तनों में रखा। धन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मिट्टी के बर्तनों में, वचन जो है पौलुस कहते हैं ये कि मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है और वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। इस शरीर के अंदर परमेश्वर की सांसें हैं। इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। कोई इस दुनिया में साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, किस तरह लोग हैं इस शरीर में, इस मिट्टी के बर्तन को वेसल्स कहता है। इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है असीम धन। लेकिन यह कहता है परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, संकट में रहते हैं लेकिन निरुपाय नहीं होते, सताए जाते हैं लेकिन हम जो त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं लेकिन परमेश्वर संभालता है। लोग नष्ट करना चाहते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हम प्रभु यीशु मसीह को, मृत्यु को पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मौत को मैं अपने जिस्म में लिए हुए फिरता हूँ, अपने जिस्म में लिए हुए फिरता हूँ, क्योंकि वह जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मौत के हाथ अपने आप को समर्पित कर देता है। इसलिए प्रभु को इस वेसल्स के अंदर, इस शरीर के अंदर पौलुस कहता है यह मिट्टी का जो धन है इसमें खजाना छिपा हुआ है, इसमें ज्ञान का खजाना। उन लोगों के लिए कहते हैं, बहुत से लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के पास वो खजाने वाले लोग हैं जो रुक जाते हैं, जिनके पास ज्ञान तो है, जो यहूदी, जो साधुसी, जो फरीसी, जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वहां जाने से, उस परमेश्वर के राज में पहुंचने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, परमेश्वर को जानना है, और उस खुदा को जब जानेंगे सचमुच में प्रवेश करने पाएंगे। और ये हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। इसीलिए ये चाबी जो है ईमान की चाबी, ईमान रूपी चाबी अगर हम बनते हैं, हम प्रभु की कलीसिया हैं, परमेश्वर हमारा चट्टान है, तो अपने लोगों पर अपनी करुणा करता है। इस महामारी में भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इस देश को, हमारे समाज को, इस हमारे देश के राजनीतिक लीडरों को परमेश्वर अपनी करुणा में रखे, परमेश्वर का राज्य आए और इस महामारी से सभी लोग नजात पाए और फिर से उस खुदावन की इबादत करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर अपने धन्यवाद की प्रार्थना को लेकर आपके सामने आते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, हमारी हर एक गलती को माफ करते हैं। इसलिए हम आपके पास आते हैं कि आप
हमेशा हम पर बनाए रखिए। आज की पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जबकि हम आपका नाम लेते हैं, गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब आपके नाम को महिमा देने वाले हैं। हमारी कलीसिया के हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सबके साथ होइए, सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। उनकी जो भी जरूरतें हैं आप उनको पूरा कीजिए। हमारे पास्टर कमेटी, संडे स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, WFCS सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सब मिलकर आपके नाम को महिमा दें और जो भी काम ये करते हैं वो सब आपके नाम के महिमा देने वाला हो। इस टाइम हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं, पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमारे देश की इकोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, हॉस्पिटल्स हैं, सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। जबकि हमारा देश और ये दुनिया कोविड-19 से लड़ रहा है, आप सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उन सबको चंगाई दीजिए ताकि वो अपने घर ठीक होके जा सकें। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन सबके साथ होइए, उनको अच्छी अक्ल, बुद्धि और समझ दीजिए कि जब वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं तो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। आप सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। हमारे डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस टाइम दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, आप सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। उनकी सुधि लीजिए, किसी भी तरह की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए। एक बार फिर अपने धन्यवाद की प्रार्थना को आपके सामने रखते हैं, अपनी गलतियों को आपके सामने रखते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी सब गलती, सब पापों को क्षमा करते हैं। आप हम सबके साथ होइए, हर एक जन पर अपनी आशीष का हाथ रखिए और इस धन्यवाद की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। आज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस फॉर वी टू प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God, the mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen.